हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों चैप्टर तो हमारा लाइट वाला एंड हो गया था। हमने लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन बीच में देखा था, लेकिन हमने डेरिवेशन मिरर फॉर्मूला का नहीं देखा था। मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसके बेस न्यूमेरिकल्स किए थे हमने, ठीक है। लेकिन हमने उसको डिराइव नहीं किया था, डेरिवेशन, है ना, जो कि क्या था 1/x = 1/v + 1/u, जहाँ पे f क्या होता था, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, v क्या होता था, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो आज हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सी स्टूडेंट्स, हम किसी भी मिरर को ले सकते हैं, चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स। हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए था, ये आप जानते हैं, फॉर्मूला जो था आपका जो डिराइव करने जा रहे हैं हम, वो स्फेरिकल मिरर के लिए रहता। तो हम कॉनकेव मिरर को लेके चलते हैं। तो सपोज एक हमने कॉनकेव मिरर फॉर्म किया, है ना। डेरिवेशन में आप कोई भी एक पोजीशन ले लीजिए ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को आप जानते हैं कहीं पे भी रख सकते हैं, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, ठीक है, कहीं पे भी रख सकते हैं। हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख के चलते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये क्या है आपका, ये पॉइंट क्या कहलाता है, पोल ऑफ द मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक। और यहाँ कहीं हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है आपका, है ना। ऑब्जेक्ट को हमेशा आप लाइन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कैसे रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इरेक्ट। अभी इसमें से हम क्या करते हैं, थोड़ा और ऊंचा कर देते हैं इसको, और हम क्या कर देते हैं, इसमें से ऑब्वियसली इमेज का फॉर्मेशन आप जानते हैं, जब बियॉन्ड सी रखते हैं अगर, है ना, यहाँ कहीं सी होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है, हमेशा इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो आप ऊपर देख लीजिएगा, आपको सजेशन में दे दिया है, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइट रे इंसिडेंट करता हूं, मुझे स्टेप की इमेज फॉर्म करनी, तो स्टेप से मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल रे इंसिडेंट करूंगा, किस पे, मिरर पे। और मिरर से, क्योंकि जब हम लाइट रे इंसिडेंट करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होते हुए जाती है, तो ये फोकस से होते हुए चली गई, लाइक दिस, है ना, ये फोकस से होते हुए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया, आपको प्रिंसिपल फोकस मिल गया, ठीक। और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा आपका, ठीक है, या यहाँ कहीं ले लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं इस तरफ ले लूं अगर, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ बना दूं, है ना, बनाने को कुछ भी बना सकते हो, सपोज दिस, ऐसे ले, है ना, ऐसे ले, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही चलेगी, ठीक है। और ये प्रिंसिपल फोकस मिल गया आपको, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज यहाँ कहीं था आपका, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी हम क्या कर देते हैं, एक इंसिडेंट कर देते हैं, ये लाइक दिस, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लाइट रे इंसिडेंट करोगे तो वापस इसी मीडियम से लौट जाएगी, आप जानते हो, दूसरा रूल है ये, ठीक। चलिए, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका, ओके। और ये भी आप जानते हैं कि जब बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, बिटवीन सी एंड एफ, तो यहाँ पे बनेगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो कैसी बनेगी, इनवर्टेड, है ना, कैसे बन रही है, इनवर्टेड। तो ये ऐसा एरो बना दिया हमने, ये इनवर्टेड, ठीक। चलिए, और इसको नाम दे दे रहे हैं हम, क्या, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ए इसका मुंह है, बी इसका पैर है। इमेज इन्वर्टेड है तो मुंह नीचे हो गया है ना, पैर ऊपर हो गए, तो ए डैश बी डैश नाम दे दे रहे हैं। ये लेंथ है, साइज को हम ए बी बोल रहे हैं। ए बी क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। चलिए, एक और आप रेज ले सकते हैं, आप पोल से भी भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक्चुअली क्या चाहिए, हमें ट्राइंगल चाहिए, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगी यहाँ पे। चलिए, अब हम यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं, है ना। आप जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिस्टेंस को अगर हम देखें, तो पोल से लेके, ये पोल है, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस, ठीक है, को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ, क्या, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। इमेज तक की डिस्टेंस, पोल से सारी डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं। पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, इमेज डिस्टेंस। पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस को
है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर तक की डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस से क्या कहलाती है, रेडियस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को, है ना, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ठीक है। और साइन कन्वेंशन भी हमने लिया हुआ था, अभी साइन कन्वेंशन बीच में फिर बता दूंगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा। चलिए अब एक ट्राइंगल में ये ले लेता हूँ, ये ट्राइंगल मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को उसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो मुझे एक ट्राइंगल ये नजर आ रहा है ए बी सी, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये नजर आ रहा है ए डैश बी डैश सी, ठीक, और ये दोनों ही मुझे सिमिलर नजर आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है ट्राइंगल की, एक बार 9th जरूर आप देख लीजिए बुक, ठीक। तो इन ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश, देखिए ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, ये दोनों ही सिमिलर है ना, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल एक्सिस इनके लिए कॉमन हो गई, और ये वाली लाइन जो है ये भी इसके लिए कॉमन हो गई है, ठीक है, और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग्स हो गए, तो सिमिलर ही है ये, ठीक है। तो ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की, दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना। कैसे, कोई एक साइड ले लो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ए बी, यहाँ इस ट्राइंगल जो पहले लिखा है उसका ए बी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में कौन सी साइड है, ए डैश बी डैश, तो अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, अब इस ट्राइंगल में ये वाली साइड ले लेते हैं बी सी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, बी डैश सी, है ना, बी सी, और इसमें क्या है बी डैश सी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। ट्राइंगल आपको समझ में आ रहा है, ये ट्राइंगल है आपका, ये वाला ट्राइंगल ए बी और ये सी, और यहीं पे ये वाला ट्राइंगल बना हुआ है आपका कौन सा, ए, ठीक है, ये सी था, और ये कौन सा है, ए डैश बी डैश सी, तो ये वाले जो साइड है ए बी मतलब ए बी इस ट्राइंगल की साइड इस ए डैश बी डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये बी सी बी डैश के, या बी सी बी डैश सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, मुझे रिलेशन चाहिए फोकल लेंथ में, इमेज डिस्टेंस में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, ठीक है। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब पी से चाहिए मुझे, और यहाँ पे पी कहीं पे भी नहीं आया है, पी से कहीं से नहीं लिया हमने डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अब एक मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, है ना, और इसको नाम दे दे रहा हूँ सपोज पी एम, है ना, ये यहाँ पे कुछ दे दे रहा हूँ ए बी, ये सी, ये एम, और यहाँ से ले रहा हूँ डी, है ना, ये डी और ये एम दे दिया मैंने सपोज, ठीक, डी और एम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ड्रॉ किया हुआ है, क्या ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू व्हाट, पी एम, क्यों किया अभी मैं आपको बता दूंगा, है ना, डी एम परपेंडिकुलर टू पी बी, डी एम परपेंडिकुलर टू पी बी, है ना, क्यों किया अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये कर्वेचर बहुत छोटा होता है, अगर हम किसी स्फेयर का कर्वेचर छोटा सा लेंगे ना तो बहुत छोटा, मतलब कि कर्व समझ में नहीं आएगा कि वो कर्व है, ऐसा लगेगा प्लेन है वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक, ये परपेंडिकुलर। अब तो ये ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा, कौन सा, डी एम एफ, और ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं, है ना, नाउ, ठीक है, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहां ले लेता हूं, यहां पे ले लेते हैं। नाउ ट्राइंगल कौन कौन सा, डी एम एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, ये दोनों भी सिमिलर है ना, जैसे यहाँ डीएम जो है यहाँ ए डैश बी डैश के सिमिलर है, और यहाँ पे ये जो है आपका एम एफ, है ना, एफ बी डैश के सिमिलर है। तो रेशियोज ले लेते हैं, डीएम अपॉन ए डैश बी डैश, डीएम अपॉन ए डैश बी डैश
ये इक्वल होगा किसके, एम एफ अपॉन एफ बी डैश। इस ट्राइंगल की ये साइड एम एफ अपॉन इस ट्राइंगल की ये ए डैश बी डैश एफ की, ये छोटा सा ट्राइंगल जो है ना, ये क्या है, ए डैश बी डैश एफ में एफ बी डैश, क्या है, एफ बी डैश। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब देखिए डीएम जो है पैरेलल है ए बी के, देखिए ना ये लाइन पैरेलल थी ना इसके, ये इंसिडेंट रे इसके पैरेलल है, तो ये जितनी हाइट ए बी की होगी डीएम की भी उतनी हाइट होगी। तो आप बोलोगे सिंस डीएम इज इक्वल टू ए बी, क्यों, क्योंकि जो आपका ये एम बी है वो डी ए के है ना, सिंस है ना, क्यों, क्योंकि ए डी जो है वो किसके पैरेलल है, बी एम के पैरेलल, बी एम के पैरेलल है, इसलिए उनके बीच की पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंसेस होती हैं वो सेम होती हैं हर पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी, है ना, इक्वेशन 2 में अगर मैं क्या कर सकता हूं, डीएम की जगह ए बी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा ए बी ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एम एफ अपॉन एफ बी डैश। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहाँ इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी, और यहाँ पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एम एफ अपॉन एफ बी डैश, है ना। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है, राइट हैंड साइड से इक्वल कर दीजिए। इसको मैं बीसी की जगह सी बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सी बी डैश लिख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। एम एफ है, एम एफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एम एफ ही लिखे रहने दो, और ये एफ बी डैश है, ये भी सी लिखे रहने दो, ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो एम से लेके पी की डिस्टेंस है बहुत छोटी है, बहुत छोटी, ये इसका अपर्चर है, ये बहुत छोटी डिस्टेंस है। हमको जब डेरिवेशन करते हैं ना बेटा, तो हमको ये मान के चलना, थोड़ी कुछ चीजें हमको कंसीडर करके चलनी पड़ती हैं, कुछ एजम्पशन लेके चलने पड़ते हैं। तो एज्यूमिंग कि ये जो m से लेके f तक की डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट p से लेके f तक की डिस्टेंस है। m और p में क्या डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, तो m से डिस्टेंस f तक की ले लो, ये p से लेके डिस्टेंस ले लो, क्योंकि कर्वेचर बहुत छोटा होता है ना। एज्यूमिंग m f, है ना। कुछ बच्चों को दिक्कत जाती है यहाँ पे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप जब भी आगे फिजिक्स पढ़ेंगे 12th तक, इवन कॉलेज तक, तब आपको कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, माना पृथ्वी गोल है, लेट द अर्थ बी ए स्फेयर, तो अर्थ स्फेयर के प्रॉपरली स्फेरिकल थोड़ी ना है, स्फेयर थोड़ी ना है ना। तो एम एफ ऑलमोस्ट इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, पी एफ, ठीक है। एम एफ जो है वो क्या है, पी एफ के इक्वल है, ठीक। चलिए ये तो हो गया, एम एफ इक्वल टू पी एफ, और मुझे सारी की सारी डिस्टेंसेस कहां से चाहिए है, सारी की सारी डिस्टेंसेस चाहिए कहां से, मुझे पोल से। तो सी बी, देखिए यहां से मैच लगाना है आपको, सी बी, अब मुझे उसको पोल से डिस्टेंस चाहिए। सीबी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, पीबी माइनस पीसी, मतलब पी से लेके बी तक की डिस्टेंस, पीबी माइनस पीसी कर दूं तो सीबी आ जाएगा, है ना। सीबी इक्वल्स टू व्हाट, पीबी माइनस पीसी, पीबी माइनस पीसी, तो सीबी आ जाएगा, है ना। पीबी माइनस पीसी सीबी, ऐसे मुझे सीबी डैश चाहिए, सी बी डैश, ये वाली डिस्टेंस, तो पीसी माइनस पीबी डैश, है ना। सीबी डैश को अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, पीसी माइनस पीसी पहले आ गया, माइनस पीसी माइनस पीबी डैश, इतने में से मैं इतना माइनस कर दूंगा, ये पूरे में से इतनी पूरी डिस्टेंस, है ना, इससे ये, तो पीसी माइनस पीबी डैश, ये आपका सीबी डैश हो गया, ठीक है ना। और एमएफ की जगह तो मैं पीएफ लिखूंगा ही। एमपी डैश, एमपी डैश की बात करते हैं, एमपी डैश भी पोल से नहीं है, ये है, तो एमपी डैश को क्या लिख सकता हूं, पीपी डैश माइनस पीएफ, है ना। एमपी डैश को क्या लिख सकता हूं, पीबी डैश माइनस पीएफ, पीबी डैश माइनस पीएफ, ये लिख सकता हूं मैं। तो इतनी चीजें मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, है ना। तो सीबी की जगह क्या लिख दे रहा हूं, है ना, therefore सीबी की जगह पीबी माइनस पीसी अपॉन सीबी डैश की जगह पीसी माइनस पीबी डैश इक्वल्स टू एमएफ की जगह हमने एज्यूम किया पीएफ, क्योंकि अपर्चर बहुत स्मॉल लेके चलेंगे, अपॉन में एफबी डैश की जगह पीबी डैश माइनस पीएफ, पीबी डैश माइनस पीएफ, ये इक्वेशन नंबर दे दीजिए 4।
ठीक, सारी की सारी डिस्टेंसेस पोल से हो गई। अब इनको हम कहते क्या है, यूजिंग साइन कन्वेंशन, है ना, एंड कार्टेशियन फॉर्म। साइन कन्वेंशन अगर यूज करें तो पी भी आपका क्या है, पी से लेके बी ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, जिसको आप माइनस यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पी से लेके बी डैश, पी से लेके बी डैश क्या है आपका, पी से लेके बी डैश इमेज डिस्टेंस, जिसको आपने वी से रिप्रेजेंट किया है ना। तो हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो भी ये माइनस ही आएगा। साइन कन्वेंशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन, पोल से इस तरफ लेते हैं तो माइनस, उस तरफ लेते हैं तो प्लस। ठीक है, मिरर में हमने देखा हुआ है। अब P से लेके C तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर, सब में माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। और क्या बचा, PV, PB डैश, PC हो गए, PF, P से लेके F, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल f, फोकल लेंथ जिसे बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे मैच करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुटअप कर देते हैं, है ना। On putting in equation 4, in equation 4 तो क्या हो जाएगा, देखिए PV की जगह रख रहा हूं माइनस यू, है ना, माइनस माइनस उसमें ऑलरेडी है, PC की जगह रख रहा हूं माइनस आर, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट लगा के माइनस आर डिवाइडेड बाय PC माइनस PV डैश, PC की जगह वापस से माइनस आर माइनस PV डैश की जगह माइनस वी, तो माइनस वी इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू पीएफ, पीएफ इज इक्वल्स टू माइनस एफ पुटअप कर दिए। आप पॉज करके खुद भी कर सकते हो, आगे सॉल्व करना अच्छा रहेगा थोड़ा। फिर अपॉन में पीबी डैश माइनस पीएफ, पीबी डैश यानी कि माइनस वी माइनस पीएफ यानी कि माइनस एफ। ठीक है, अब सॉल्व करना है बस, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ। बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, है ना, तो माइनस माइनस प्लस यू वी, फिर यू को एफ से करेंगे तो माइनस यू एफ। ठीक है, अब आर को वी से और एफ से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आर वी, है ना, और प्लस प्लस आर एफ, ये हो गया इस साइड। अब इक्वल टू इसको करेंगे तो माइनस एफ आर, माइनस माइनस प्लस, प्लस एफ आर या आर एफ, है ना, और प्लस माइनस माइनस वी इंटू एफ वी एफ, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, चलिए इसमें जो कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दीजिएगा, है ना। कुछ दो चीजें नजर आ रही हो, जैसे कि ये आर एफ और आर एफ कैंसिल हो रहा है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। इस साइड लेके आएंगे तो माइनस बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है आपका, यू वी माइनस यू एफ। अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ी, आर इज इक्वल्स टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन पढ़ा हुआ है आपने, है ना, क्या, r इक्वल्स टू 2f। तो यहाँ पे 2f पुटअप कर दो, क्योंकि हमें r तो चाहिए नहीं, हमें तो f चाहिए, है ना। तो r की जगह लिख दिया आपने क्या, 2f इंटू वी, वी तो ऑलरेडी था, r की जगह 2f पुटअप कर दिया, माइनस साइन एज इट इज। ठीक है, इक्वल्स टू vf माइनस vf, है ना। इस माइनस vf को मैं इस साइड ले आता हूं। ठीक है, इसको क्या कर देता हूं, इस साइड ले आता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस vf, ईवीएफ या फिर एफवी, वीएफ को एफवी भी तो लिख सकते हैं, इक्वल टू कुछ नहीं बचा, 0 है ना, और ये आर इक्वल टू 2f आपने अप्लाई किया, साइड में लिख दिया हमने। अब देखिए ये एफवी और ये माइनस 2fv, तो आप जानते हैं माइनस 2fv प्लस एफवी, माइनस 2fv प्लस 1fv कितना हो गया, माइनस एफवी। तो यूवी माइनस यूएफ माइनस वीएफ या एफवी इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करो, पूरी इक्वेशन में, है ना, पूरी इक्वेशन में आप क्या कर दो, यूवीएफ का डिवाइड कर दो, क्या कर दो, यूवीएफ का डिवाइड, है ना, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन दे दो 5, इक्वेशन 5 बाय यूवीएफ, है ना। अभी समझ में आ जाएगा कैसे, यूवीएफ से, यूवी से पहले करोगे तो यूवीएफ से डिवाइड करोगे, माइनस यूएफ को भी यूवीएफ से डिवाइड करोगे, माइनस वीएफ को भी यूवीएफ से डिवाइड करोगे, इक्वल्स टू 0। यहाँ यू से यू, वी से वी कैंसिल, क्या आ रहा है 1/f, माइनस यहाँ यू से यू, एफ से एफ कैंसिल, क्या आ रहा है आपका 1/v, माइनस यहाँ पे v से v और f से f कैंसिल, क्या आ रहा है -1/u इक्वल्स टू 0। 1/f इसी तरफ रहने दो,
1/v और 1/v उस तरफ ले जाओ तो 1/v उस तरफ लेके जाओगे तो प्लस 1/v, ये भी 1/v उस तरफ लेके जाओगे तो प्लस 1/v। तो यही तो है आपका लेंस सॉरी मिरर फॉर्मूला, है ना। यही है आपका क्या रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला। कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों से निकाल सकते हो। तो सिंपल डेरिवेशन था, आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए, ये रे डायग्राम बनाते बनना चाहिए, पोजीशंस पता होनी चाहिए, वो टेबल जो होती है वो पता होना चाहिए। बस आपको पूरा लाइट चैप्टर अच्छे से बनना चाहिए, मिरर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पूरा बनना चाहिए, तो आपको ये कंप्लीटली डेरिवेशन इजी लगेगा। बस एक एजम्पशन छोटा सा आपने यहाँ पे लिया है कि हमने ये अपर्चर यहाँ पे पहली बात तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ताकि हम क्या करें, हम इसको हमारा जो गणित है मैथ्स इजी हो जाए। और पीएम को हमने एक बहुत छोटा, पीएम को ऑलमोस्ट हमने क्या ले लिया, पी ही ले लिया है ना, मतलब कि एम पी पे ही कॉन्साइड होगा। ठीक, ऐसा मान के चलोगे तब जाके ये डेरिवेशन बनेगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई कीजिए बढ़िया, है ना, और प्रैक्टिस कीजिए इसकी बहुत। थैंक यू।